लक्ष्मी, साल भर हमने पैसों के लिए कितनी तकलीफ उठाई। अब देखो, पास वाले 20 गांव में मैं अकेला ही मूर्तिकार हूँ, दूसरा कोई नहीं है। पता भी है ये चीज तुम्हें? आप इन पैसों को देखकर काम पर से ध्यान हटा रहे हो। कल आप शहर गए थे, तभी लकड़ियों की मूर्ति के व्यापारी के पास से शिवा आकर गया। आपने पिछले हफ्ते 10 मूर्तियाँ भेजता हूँ कहा था, काम होगा या नहीं पूछने के लिए आया था। हाँ कहा, लेकिन वो काम अब तक शुरू नहीं हुआ। अब उस व्यापारी को हमें काम देने की जरूरत क्या है? मेरे पास से कम पैसे में मूर्तियाँ बनवाकर उन्हें दुगने दाम में बेच रहा है। पिछले साल मुझे 10 मूर्तियों के जितना दाम देता था, अभी भी उतना ही दाम दे रहा है। मुझे पसंद नहीं उसके साथ काम करना। ये क्या, ऐसे क्यों कह रहे हो? वह कितना भी बेचे, उससे हमें क्या? हमारे पैसे तो हमें दे रहा है ना। जब हमारे पास काम नहीं था, तब उसने आकर हमें काम दिया। ऐसे व्यक्ति के साथ आपका ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छा भाषण दिया। वो व्यापारी नहीं आएगा तो दूसरा व्यापारी आकर काम देगा, और 2 हफ्तों तक उसका काम नहीं करना है मुझे। मुझे तो आपका ये व्यवहार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये व्यापारी का काम जल्दी खत्म करके भेज दीजिए। दया करके मेरी कही हुई बातों को मान लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। आप समझ गए ना? उस तरह लक्ष्मी के बहुत बार कहने पर भी वो सुनता नहीं है। दिए गए काम को समय पर किए बगैर कमाए हुए पैसे को खर्च करता रहता था। व्यापारी के पास काम करने वाला शिवा कन्हैया के घर आता है। सेठ कन्हैया जी, मेरे मालिक को 10 मूर्तियाँ भेजोगे कहा था, अब तक आपने भेजी नहीं, इसलिए देखकर आओ कहा मुझे। 3 महीनों से ऐसा क्यों कर रहे हो? वो अब तक तैयार नहीं हुए हैं, आने वाले हफ्तों में दे दूंगा। सेठ जी, आप समय पर काम पूरा कर कर नहीं दोगे तो आपको काम नहीं देंगे। मैं तुम्हारे मालिक के पैसों पर ही जी रहा हूँ क्या? वो नहीं तो कोई और देगा। अब तुम ज्यादा बात किए बगैर यहाँ से जाओ और जाकर कहो कि और 2 हफ्ते लगेंगे। चलो अभी। ये क्या सेठ जी, कुछ समय पहले ही तो 1 हफ्ता कहा, फिर अभी 2 हफ्ते कह रहे हो। मेरी मर्जी, मेरे पास अभी तैयार करने के लिए समय नहीं है। चाहिए तो 2 हफ्ते तक इंतजार करो, नहीं तो नहीं। उस तरह शिवा वहाँ से जाकर सारी बातों को मालिक से कहता है। उन बातों को सुनकर व्यापारी कन्हैया को काम देना बंद कर देता है। कन्हैया भी वह व्यापारी काम नहीं दे रहा है सोचकर थोड़ा भी दुखी नहीं होता था। क्या हुआ है ये सोचकर सबसे पहले कन्हैया को जो काम देने वाला वेंकटेश कन्हैया के पास आता है। कन्हैया, ठीक हो ना? कैसा है तुम्हारा व्यापार? अच्छे से चल रहा है ना? मैं जब यहाँ पर आया था तब एक झोपड़ी थी, अब एक मकान है। सब ठीक है। मेरे पास जब तक विद्या है तभी तक सभी को मेरे पास ही आना है। ये सब मेरे कष्ट के कमाई से ही खड़ा किया है। वो सब ठीक है, लेकिन आप यहाँ किस लिए आए? कुछ काम है क्या आपको? हाँ कन्हैया, मेरी माँ गुजर गई है। मेरी माँ की मूर्ति मेरे घर के सामने रखने की सोच रहा हूँ। तुझे मेरी माँ की मूर्ति बहुत ही अच्छे से बनाकर देनी होगी। ये लो मेरी माँ का चित्र। किस लिए नहीं बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। आपको कब चाहिए? मुझे 1 हफ्ते में चाहिए। मेरे माँ के गुजरे हुए 15 दिन को मूर्ति को घर के सामने रखने की सोच रहा हूँ। अब 10 दिन ही बचे हैं और इतनी जल्दी सिर्फ तुम ही बना सकते हो। क्यों नहीं कर पाऊंगा? आपको 1 हफ्ते के अंदर ही बना कर दूंगा। आपको मूर्ति सफेद पत्थर में चाहिए या काले पत्थर में? सफेद पत्थर से। 1 हफ्ते के अंदर हो गया तो मुझे खबर भेजो, आकर ले जाऊंगा। ठीक है ना? ये लो, उस मूर्ति के खर्च के लिए 100 रुपए। ये क्या, 100 रुपए दे रहे हो? मूर्ति बनवाने के लिए 200 रुपए लगेंगे। उससे कम में बनाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। ये क्या, पिछली बार श्री कृष्ण की मूर्ति बनाने के लिए 100 रुपए लिए थे ना? अभी उतने कम में करना नहीं होगा, 200 रुपए लगेंगे। आपकी इच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो मूर्ति बनाना नहीं होगा। अभी मेरे पास दूसरे को ढूंढने का समय नहीं है। ये लो 200 रुपए। ठीक है, तुरंत ही काम चालू करो। 200 रुपए देखकर वेंकटेश वहाँ से चला जाता है। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद वेंकटेश फिर आता है। वह देखकर कन्हैया अंदर जाकर लक्ष्मी से कहता है, ओ लक्ष्मी सुनो, वेंकटेश आ रहा है। आएगा तो मैं नहीं हूँ कहना। मूर्ति तैयार हुई क्या पूछेगा, नहीं हुई और 1 हफ्ता लगेगा कहो। मुझे पूछा तो शहर गया है, हफ्ते भर लौटकर नहीं आएगा कहो। तभी वेंकटेश वहाँ आता है। बेटी, कन्हैया नहीं है क्या? मेरी मूर्ति तैयार है ना? अब तक नहीं बनी जी,
आधा काम हुआ है। मेरे पति शहर गए हैं। 1 हफ्ते का समय लगेगा कहने के लिए कहा है। ये क्या बेटी, मेरी माँ के कार्यक्रम के लिए और 3 दिन रह गए हैं। उसी दिन उद्घाटन करूँगा सोचा। अब तक मूर्ति तैयार नहीं हुई तो कैसे होगा? क्या पता जी, मुझे 1 हफ्ता लगेगा कहकर गए हैं। ठीक है बेटी, अब क्या कर सकता हूँ। आएगा तो मैं आया था कहना। मूर्ति तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। तभी वहाँ से वेंकटेश चला जाता है। आप क्या कर रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा? हफ्ते भर में दूंगा कहकर अभी तक नहीं दिया। वो कितने दुखी हो रहे हैं। तुम कैसी बात कर रही हो? मूर्ति तैयार करना आसान है क्या? वैसे भी 200 रुपए में मूर्ति तैयार करने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा। आपने ही तो 200 रुपए मांगे थे ना? वैसे तुम्हें काम नहीं था, तभी वह घर आकर तुम्हें काम देकर गए थे। तुम्हारी पहली कमाई भी वेंकटेश जी के पास से ही हुई थी। ऐसे व्यक्ति से आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे पास विद्या थी इसलिए वो आया, नहीं तो वो थोड़ी आता। आपका घमंड के साथ आलस भी बढ़ गया है। आपका ऐसा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जी। उस दिन वह आपके पिताजी के लिए आए थे। उनके लिए आकर तुम्हें काम देकर गए, यह ध्यान में रखिए। तभी उन दोनों के बीच में वाद विवाद होते समय कन्हैया के घर छाता भूलकर जाने वाला वेंकटेश लौटकर वहां आता है। बातों को सुनकर वेंकटेश, कितना बदल गए हो कन्हैया। एक समय काम दीजिए सेठ जी, पैसों में क्या रखा है कहा। अभी पैसे लेकर भी काम नहीं कर रहे हो। ऐसे बदल जाओगे मैंने सोचा नहीं था। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मूर्ति तैयार करना कोई छोटी बात है क्या? कितना काम करना पड़ता है, करने वाले को पता चलता है। फिर उस दिन इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बनाई और 3 दिन में ही बनाकर दे दी थी? मतलब उस दिन तेरा पेट खाली था और आज पेट भर गया। ऊपर से तेरी आवश्यकता से ज्यादा पैसा है तेरे पास। पैसे को देखकर तेरे हाथ के काम को भूल गया। प्यार से कह रहा हूँ, कल शाम को मैं वापस आऊंगा। मूर्ति तब तक पूरी तरह तैयार होनी चाहिए। राज परिवार से कहकर तुझे कारागार की शिक्षा दिलाऊंगा, समझ रहा है ना तू? मालिक, वैसा मत कीजिए। आप कल शाम को आइए, मैं जरूर मूर्ति तैयार करके रखूंगा। दूसरे दिन शाम के समय मूर्ति तैयार करके वेंकटेश को दे देता है। उसके बाद भी उसकी आदत सुधारे बगैर, पत्नी कितनी भी बार कहे सुने बगैर, आए हुए काम को समय पर पूरा किए बगैर ही रहता था। ऐसे रहते हुए कुछ दिनों बाद सभी कन्हैया को काम देना बंद कर देते हैं। देखिए जी, अभी तुम्हें काम देने वाला कोई नहीं है। इतने प्यार से बांधे हुए घर को भी बेचकर खाने की परिस्थिति आ गई है। आप अभी भी सुधर कर जाकर किसी से भी काम मांगे, नहीं तो कल से भीख मांगकर खाने की परिस्थिति आ जाएगी। सही कहा लक्ष्मी, काम मिलते समय अनदेखा किया। अभी काम करना है तो काम नहीं है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूं? करने में क्या रखा है? उस लकड़ी की मूर्ति बेचने वाले व्यापारी के पास जाकर काम दीजिए कहिए। उनके अलावा हमें और कोई काम नहीं दे सकता है। कल ही जाकर आओ। तभी लकड़ी की मूर्ति बेचने वाला व्यापारी के पास कन्हैया जाता है। क्या हुआ कन्हैया? आप बड़े आदमी हो, आपको मुझसे क्या काम है? मालिक, आप ऐसा मत कहिए। उस दिन मेरी आंखों पर पर्दा गिरा था, इसलिए आपसे ऐसा बर्ताव किया। वो सब आप मन में मत रखिए। फिर से मुझे काम दीजिए। बाप रे, आपको काम देना यानी कि आपको काम देने के बाद कब पूरा करके वापस दोगे, इसके इंतजार करने का धैर्य मुझसे नहीं है। आप चले जाइए। आप ऐसा मत कहिए मालिक, दया करके मुझे काम दीजिए, मैं पाँव पकड़ता हूँ। ठीक है, तुम इतना जिद कर रहे हो इसलिए तुम्हें काम वापस देता हूँ। लेकिन पिछली बार तुम्हें जितने पैसे देता था उतने पैसे मैं अब नहीं दे सकता। पिछली बार तुम्हें 10 मूर्तियों के लिए 200 रुपए दिया करता था, अभी 10 मूर्तियों के लिए 50 रुपए दूंगा। तुम्हारी इच्छा है तो कहो, नहीं तो रहने दो। अगर मूर्ति की बनावट में कुछ भी कमी लगी तो उस दिन से तुम्हें काम देना बंद कर दूंगा। तुम्हारी इच्छा हो तो कहो, नहीं तो जाओ। मुझे स्वीकार है मालिक, आप मुझे 50 रुपए दोगे तो भी चलेगा। आपको बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बना कर दूंगा। उस तरह व्यापारी के पास काम मांगकर घर लौटकर आता है। जो कुछ भी हुआ पत्नी को बताता है तो पत्नी कहती है, आपको अभी अक्ल आई? आपके पास आए हुए काम को समय पर उन्हें ना देते हुए, अनदेखा करते हुए, हाथ में काम नहीं लिए बगैर ही कमाए हुए पैसे भी गवा दिए। आखिर में 200 रुपए में करने के बजाय 50 रुपए में करने के लिए भी तैयार हो गए। अभी से तो दिए हुए काम को कहे हुए समय पर कर दीजिए।
कुछ समय बाद वही लोग तुम्हें पिछले परिस्थिति में ले जाएंगे। तभी उस दिन से श्रद्धा से काम करते हुए दिए गए काम